कैम छो पब्लिक। आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। कंसीडर अ इक्वेशन। इक्वेशन हमको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको दिया गया है। इफ ए बी एंड सी हमको किस में से लेना है? कैपिटल ए में से। कैपिटल ए क्या है हमारा? 1 से लेके 6 तक, 1 to 6। देन हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द प्रोबेबिलिटी हैज रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट, यानी कि इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसके रियल एंड डिस्ट्रिक्ट आंसर हमको जितने मिलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। यहाँ पे हमको इक्वेशन दिया हुआ है P ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसका हमको रूट फाइंड करना है, यानी कि उसके लिए हमारे पास डेल्टा की फॉर्मूला है। डेल्टा की फॉर्मूला क्या है? -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए, ये अपने पास इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे देखिए, b कुछ भी हो सकता है, a तो कुछ भी हो सकता है। 1 to 6 में से आप कोई भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप b² माइनस 4ac में क्या नहीं ले सकते वो देखते हैं। b² माइनस 4ac ऑलवेज हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर b² माइनस 4ac मान लो कि नेगेटिव आ गया, उसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा नंबर हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स रूट नहीं पूछे हैं, सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट पूछे हैं। तो b² माइनस 4ac ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, तो उसके लिए b हम क्या ले सकते हैं? b मान लो कि हमने 1 लिया, b हमने ले लिया 1, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1। अभी 1 माइनस, यहाँ पे हम मिनिमम 1 1 भी लेंगे तो क्या आएगा? 1 - 4 यानी कि -3 मिला, तो वो अगेन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो b इज इक्वल टू 1 भी हम नहीं ले सकते। चलिए, अब आगे जाते हैं। b इज इक्वल टू लेते हैं 2। तो b² इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 लिया मतलब 2 का स्क्वायर 4। 4 - 4 क्या हो गया? 0। लेकिन हमको तो क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है। मतलब b इज इक्वल टू 2 भी हम उसमें नहीं ले सकते। चलिए, अब आगे जाते हैं। b इज इक्वल टू ले लेते हैं अपन लोग 3। चलिए, b इज इक्वल टू हमने ले लिया 3। मतलब क्या हुआ? b इज इक्वल टू 3 लिया मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। मतलब कि 9 - 4ac ग्रेटर देन 0। इसको भेज देते हैं हम सामने की साइड। तो क्या हो जाएगा? 9 ग्रेटर देन का हो जाएगा 4ac। 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो ac क्या होगा? ac हमारा होगा लेस देन 9/4। 9/4 मतलब 2 से कम। मतलब a इंटू सी 2 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। a इंटू सी
इस वैल्यू से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 है, 3 लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो जब b इज इक्वल टू अपन लोग 3 लेंगे तब b इज इक्वल टू 3 लेंगे तब a एंड c की पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाली 2 से कम होनी चाहिए। यानी a एंड c बिलोंग्स टू, या तो हो सकता है 1 1, 1 इंटू 1, 1 मिलेगा, 2 से कम है। चलिए 1 2, 2 इंटू 1, 2 हुआ, वो 2 चलेगा क्योंकि 2 से थोड़ा सा बड़ा है, 9/4। चलिए इसका उल्टा ले सकते हैं, 1 2, ये भी ले सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 1 इंटू 2 2 भी होता है। चलिए तो जब b इज इक्वल टू 3 होगा तब पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 पॉसिबिलिटी। चलिए उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे अपन लोग, b इज इक्वल टू लेंगे 4। चलिए b इज इक्वल टू 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब कि ac क्या हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन 4। मतलब कि ac की वैल्यू लेस देन 4, मतलब 3 तक लेनी है अपने को a एंड c की वैल्यू। तो a एंड c की वैल्यू 3 तक लेनी है तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन मिलते हैं, चलिए देखते हैं। 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 2 1 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, 3 1 मिलेगा। खत्म, इसके आगे हम नहीं जा सकते। मतलब कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो गई 5 जब b इज इक्वल टू 4 लेंगे तब। चलिए उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, b इज इक्वल टू अब लेते हैं 5। जब 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि ए सी क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 25/4। अभी 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 होता है 24, यानी कि 6 के 6 नंबर यहाँ पे पॉसिबल होंगे। लेकिन कैसे पॉसिबल होंगे, कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 से बड़ा होना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं कौन से नंबर आएंगे ए एंड सी पॉसिबल में। ए इंटू सी 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो अगेन 1 1, 1 2, 2 1, 1 3, 3 1, 1 4, 4 1, 1 5, 5 1, 6 भी आएगा क्योंकि 6 से थोड़ा बड़ा है ये, यानी कि 6 1 1 6, 1 वाला सारे खत्म हो गए, 2 इंटू 2 4 आएगा वो, 2 इंटू 3 6 होगा वो भी आएगा, 3 इंटू 2 6 होगा वो भी आएगा। अभी 3 इंटू 3 नहीं ले सके, 3 इंटू 3 9 हो गया तो क्या हो जाएगा, 6 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटी उसकी होगी। कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल नंबर कितने हो गए, 14। चलिए उसी तरह से लास्ट नंबर बाकी रहा b इज इक्वल टू 6 के लिए देख लेते हैं। जब हम b इज इक्वल टू 6 लिखते हैं मतलब उसका क्या हुआ, कि b का स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब ac वैल्यू क्या मिली, लेस देन 9 होनी चाहिए। मतलब a एंड c का मल्टीप्लिकेशन 9 से कम होना चाहिए तो चलेगा। चलिए ए सी कितनी पॉसिबिलिटी है,
तो यहाँ पे देखिए ये 6 से कम थी, तो यहाँ पे 14 तक तो थी, यहाँ पे 14 तक तो थी, मतलब ये 14 नंबर तो आएंगे, ये 14 तो आएंगे ऊपर वाले। उसके बाद एक्स्ट्रा 2 नंबर कौन से बचेंगे? 2, 4, क्या होगा? 8 ले सकते हैं, 4 2 भी ले सकते हैं, 5 2 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? 10 हो जाएगा। वैसे भी 3 का भी नहीं ले सकते, 3 3 भी नहीं ले सकते, 9 हो जाएगा, लेकिन लेस देन 9 चाहिए। मतलब ये दोनों एक्स्ट्रा होंगे, मतलब टोटल कितने होंगे? टोटल बचेंगे 16। मतलब इन सब का सम कर लेते हैं। 3 + 5 8, 8 + 14 + 16 हम करेंगे तो हमको मिलेगा 38। यानी कि इतने रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर हमको मिलेंगे। लेकिन हमको तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है? हमको तो यहाँ पे फाइंड करना बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होगी। यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? 38 अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ए बी एंड सी। मतलब ए की वैल्यू क्या है पॉसिबल? 1 से लेके 6 तक ले सकते हैं, बी को भी 1 से लेके 6 तक ले सकते हैं, सी को भी हम 1 से लेके 6 तक ले सकते हैं। यानी कि 6 × 6 × 6 कैंसिल आउट कर देंगे। 19 × 2 यहाँ से कैंसिल आउट होगा। 3 × 2 2 2 कैंसल, तो बचा क्या? 19/3। 6 × 6 36, 36 × 3 10। यानी कि ये हो गई अपनी प्रोबेबिलिटी। यानी इस इक्वेशन के रियल एंड डिस्ट्रिक्ट कितने रूट मिलेंगे? 19/108 रूट्स हमको मिल सकते हैं, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया